सुनो प्रिय, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए खास है। रास्ता बंद नहीं, बस थोड़ा सा जाम है। पैर जमाने के लिए इतना ही काफ़ी है। विश्वास की नैया डगमगाने मत दो, बस थोड़ा धैर्य रखो। कभी कभी जिम्मेदारियां इंसान को जिम्मेदार बना देती है। विश्वास करो, मैं तुम्हें भूल नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए वही विधान किया है जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए मंगल ही किया। हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, किंतु हर चीज़ को पाने में थोड़ा वक्त लगता है। गेहूं का एक दाना बोते हो तो कुछ समय पश्चात पौधा बनता है, उसके बाद फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तब हमें हजारों दाने के रूप में वह हमें मिलता है। इस तरह विश्वास रखो, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारे रास्ते भी आसान होंगे। अभी थोड़ा वक्त बुरा चल रहा है, गम की कई सपने अपने जब किसी रूप में ज़िंदगी में उतरता है तो तुम समझ सकते हो कि पूरा माहौल भारी हो जाता है। फिर जो हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होता है उसी का नाम सबसे अधिक जुबां पर आने लगता है। ऐसे में खुशी के रास्ते में हमें ही निकालने पड़ते हैं। जीवन में खुशी भी दो तरह से आती है, एक उतरती है कागज पर और दूसरे दिल में। असली खुशी तो वह है जो सीधे दिल में उतरती है। तो खुशी के लिए कोई तर्क ना ढूंढे, उसके पीछे कोई कारण ना ढूंढे। लोगों ने भी खुशी को आंकड़ा बना लिया है और कागज पर उससे खेलते हैं। आंकड़े तो बदलती रहती है, यह किसी के सगे नहीं होते हैं, एकदम प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन खुशी हमारी सगी होती है, यह हमारे रग रग में बसी होती है, फिर भी हम इसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सब्र रखो, खुशी की दवा ले लो। मेरी मजबूरियों को समझो, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। हम तुम्हारे हैं सनम और तुम हमारे हो सनम। अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा कष्ट भी सहना जरूरी है, क्योंकि बिना कष्ट के यह जीवन एक बिना नाविक के जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं, एक हल्की हवा के झोंके में भी चल देता है। दूसरों के कल्याण से बढ़कर दूसरा और कोई नहीं काम, धर्म नहीं होता। सुनो प्रिय, विश्वास रखो, तुम बहुत खूबसूरत हो और उससे भी खूबसूरत है वह लब जिन पर दूसरों के लिए दुआ आ जाए। मेरे दिल से पूछो, मेरे नज़रों से पूछो, मेरे हृदय के महसूस करने वाले वह धड़कन से पूछो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वरना इस संसार में गलती निकालने वाले को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। सच तो यह है कि खूबसूरती इंसान के दिल और ज़मीर में होनी चाहिए।
तुम्हारे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए लोगों ने कई बार तुम्हें देखा है। सचमुच तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा चरित्र है। प्रेम से बढ़कर त्याग, दौलत से बढ़कर मानवता, परंतु सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। खूबसूरत हर कोई होता है पर घमंड बहुत कम होता है। ऐसे इंसान सभी के दिलों पर राज करते हैं। मैं बहुत जल्द जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बीच कोई टूटे तो उसे संवारना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, क्योंकि मेरे रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। सुनो महादेव, तुम कहते हो कि मैं बहुत खास हूँ तुम्हारे लिए। मन की सच्चे, पर कभी तो कुछ ऐसा किया करो जिससे मुझे भी भरोसा हो जाए तुम्हारी बात पर। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है महादेव, पर मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुमसे मोहब्बत बार बार होता है। महादेव, तेरे इश्क का असर है कुछ ऐसा, जिसकी भी सूरत देखूं वही लगे आपके जैसा। सुनो प्रिया, बिखर दूंगी मैं खुद को एक दिन हवाओं में, तब मेरी मन को तुम पहचान तो जाओगे ना। देखो मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, तुम मेरे हो सनम। अब समस्या चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, यदि परिस्थितियां सही है तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जीवन में परिवर्तन का तहे दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं भी एक तरह से जिंदगी जीते जीते बीमार हो चला हूँ। मुझे भी ताजी हवाओं में विचरण करना है, तुम्हारे साथ मिलकर झूले झूलने हैं, सपने देखने हैं। आगे की महफिल के लिए शीघ्र ही हम तुमसे मिलते हैं। अब तुम तैयारी कर लो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए, अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए। तुम्हारा सनम आ रहा है जिसे तुम बड़े गर्व से कहते हो, तुम हमारे हो सनम, हाँ मैं तुम्हारा हूँ। अब सदा सदा के लिए हम दोनों साथ रहेंगे। महादेव के आशीर्वाद से कल्याण हो।